हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो हम आपको 100 प्लस इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर डिफरेंट टेट एग्जाम में किस तरीके से आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे गए, चाहे आपका पेपर 1 रहा हो, चाहे आपका पेपर 2 हो, दोनों पेपर्स के लिए 100 जो क्वेश्चन है काफ़ी रहेंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, देखो आता तो हमें सब कुछ है, बट एक ज़रूरत है एक अच्छे से रिवीजन की। वो आप हमारे साथ यहाँ पे मिलके कर सकते हो। जैसे ही हम 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट कंप्लीट होगा, फिर आपको हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे मैथ के 10 जिसमें हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो जल्दी से हम उन 100 क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिससे हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा किस तरीके से जो लेवल रहता है क्वेश्चन पूछे जाने का टेट एग्जाम में, टेट एग्जाम में नहीं बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर ऐसे ये टॉपिक रहते हैं, बिलीव करिए वहाँ भी ये ना काफ़ी हेल्प करेगा ये जो प्ले लिस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि जो आयत का जो परिमाप है वो वृत्त के परिमाप के बराबर है। फिर क्वेश्चन में बोला गया है इफ द रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगल साइड आर इन द रेशियो 6:5 देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। बोला गया एक आयत का जो परिमाप है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, चलो मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू गिवन है आपको पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है डियर स्टूडेंट 2l+b, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपका होता है उसका सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है जो रेडियस है वो आपका 21 है और रेक्टेंगल की जो साइड है उनका जो रेशियो 6 और 5 का है। हम साइड इसके ले लेते हैं एल और बी, यानी कि एल और बी का जो रेशियो वो आपका 6 और 5 का है। रेशियो को रिमूव करके हम कोफिशिएंट यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं 6x और 5x, सेम वेरिएबल लेते हैं, यानी कि लेंथ हमारा हो गया 6x और आपका जो ब्रेथ है वो 5x हो गया। और क्वेश्चन में ऑलरेडी जो रेडियस है वो आपका 21 आपको दे रखा है। बस अब ये डाटा यहाँ पुट करिएगा। तो 2 हम यहाँ लिखेंगे, लेंथ हमारा हो गया कितना 6x, ब्रेथ हमारा हो गया 5x इज इक्वल्स टू 2। ओके, 2 इंटू 22/7 और रेडियस जो आपका वो दे रखा है 21। अब बस हमें सिंप्लीफाई यहाँ से करना है। तो ये हमारा हो जाना है 2 इंटू 11x, 11x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 22 इंटू 3। इस 7 से 21 3 टाइम्स कट होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा 3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया और 11 से आपका 22 2 टाइम कट हो गया। तो यहाँ से जो आपका x का वैल्यू है वो आपका निकल के आया कितना 6। कितना निकल के आ गया हमारा 6। आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है a इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिएगा। तो देखो हम यहाँ से आसानी से अब निकाल सकते हैं। जो लेंथ है वो हमारा 6x है, यानी कि 6 अब यहाँ निकाल दे रहा हूँ ना, 6 × 6 यानी कि आपका हो चुका कितना 36। ओके, एंड ब्रेथ आप ले लीजिए 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये 30। तो 36 इंटू 30 वही आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। 0 का 0 आएगा, 3 6 18 कैरी 1 3 3 9 और 1 10, यानी कि 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे रहेगा। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो ये पेपर 2 में आपसे पूछा गया था ऐसा ही क्वेश्चन, इसी वर्ड प्रॉब्लम पे टेस्टें बदलकर आपसे यूपी टेट रीट पेपर 2 में आपसे पूछा गया है। देख लीजिए किस तरीके का आपका लेवल रहता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।